हाय, मैं सौरभ कुमार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जो फार्मेसी के जो छात्र हैं, जो पीजी वाले जो पीजी वाले जो छात्र हैं फार्मेसी के लिए, उनके लिए एक अच्छा सा नोटिस है। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जो पीजी एमएससी आयुष और आयुर्वेदा के जो छात्र थे उनके लिए एक अच्छा सा नोटिस आया। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जब यहाँ पे नोटिस बोर्ड सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा धीरे धीरे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीजी एमएससी यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और पीजी एमएससी होम्योपैथी आयुर्वेदा और यूनानी। सबके लिए एक ही नोटिस है जिसमें सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो नोटिस खुल के सामने आएगा। जैसे कि हम पहले से नोटिस को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो चलिए हम वहां से आपको दिखाते हैं कि नोटिस में क्या क्या है काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही नोटिस है जो बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके द्वारा आज ही के डेट में जो जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीजी एमएससी आयुष के जो छात्र है, जो मेडिकल काउंसलिंग के लिए जो है, यहाँ पे एमडी मतलब जो आप ये होम्योपैथी है और वो क्या बोलते हैं उसको आयुर्वेदा, इस जिस सब के लिए उन सब के लिए एक ही नोटिस है और उसका प्रोसीजर है वो एक ही है। इसीलिए हम इसी नोटिस में आपको सबका बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे है नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा उससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया हुआ है और यहाँ पे डेट दिया हुआ गया है। इसका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बोलते हुए चलूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंकर ऑफ द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव बीन फिल्ड दियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सक्सेसफुली एंड पेड रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब जो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं और उसका फीस जो पेमेंट कर चुके हैं, जो कैंडिडेट है उनका एडवाइस टू डाउनलोड, मतलब वैसे कैंडिडेट जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं और उनका जो फीस है उसको भी जमा कर चुके हैं, तो वैसे जो कैंडिडेट है वो अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं पीजीएमएससी के वेबसाइट पे। आप जाके वहाँ पे जाके आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आफ्टर डाउनलोडिंग द रैंक कार्ड कैंडिडेट हैव बीन डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर दी ऑनलाइन काउंसलिंग। आप अपना जब रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स फॉर पीजी एमएससी आयुष काउंसलिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। जो सीट मैट्रिक्स है उसको बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर सक्सेसफुली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कैंडिडेट विल लॉग इन योर अकाउंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अनलॉक चॉइस आफ्टर चॉइस आर फिल्ड इन आर एंड लॉक्ड, मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब आप चॉइस को फिल कीजिएगा और लॉक कीजिएगा तो कैंडिडेट में मॉडिफाई इन देयर चॉइस क्लिकिंग ऑन अनलॉक चॉइस। मतलब जब आप अपने चॉइस को फिलिंग करके चॉइस को लॉक कर दीजिएगा तो उसके बाद अनलॉक करके आपको अगर मॉडिफाई करना है चॉइस फिलिंग में तो वो आप कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट में लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस विल बी डन through the OTP authentication only, which will be sent on the registration registered mobile number and email। यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने के लिए OTP जो आप अपना नंबर दिए हुए रहेगा, ईमेल दिए हुए रहेगा, उसी पर आएगा। उसके बाद ही आप अपना OTP के द्वारा खोल पाइएगा और उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज कर पाइएगा, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द मेरिट कम चॉइस फिलिंग बेसिक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर विल बी मेड इन द अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट ऑन 3/10/2024। ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन अकाउंट शेड्यूल पीरियड। मतलब जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसी टाइम पीरियड में आप जाके वहाँ पे आप उसको खोलिए और वहाँ पे आप अलॉटेड सीट को आप अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यस दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी कैंडिडेट अपग्रेडेशन फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग इज नो and gets allotted in the seat through the second round,
counseling has report physically reporting center document verification and admission to their seat allotment institution and the second out allotment per program is given below। मतलब आपका जो ये सेकेंड राउंड में जो आपका ये आ जाएगा सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो अलॉटेड जो सेंटर दिया हुआ रहेगा वहाँ पे जाके आपको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यही सब है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वहाँ हम उसको आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट 27/9/2024 ये जो है, और सीट मैट्रिक्स ऑन द वेबसाइट ऑलरेडी अपलोडेड। जो सीट मैट्रिक्स है ये पहले से ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग आप करिएगा उसका जो डेट दिया गया है को 28/9/2024 को दे दिया गया है। और ऐसे ही आप जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और इसका लास्ट डेट दिया हुआ है 30 तारीख। 30 तक के आप फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो 3 तारीख को आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पब्लिकेशन 3/10 से लेके 5/10 तक आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद डीवी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वहाँ पे उस सेंटर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो 4/10 से लेके 5/10/2024 के बीच में आप करवाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिस रिगार्डिंग फी एग्जिट फ्रॉम दी राउंड 1 एंड द काउंसलिंग चॉइस फिलिंग द सीट अलॉटमेंट द शेड्यूल राउंड 2 जो है 3/10/2024 को आपको देखने को मिल सकता है। यही एक नोटिस था जो आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है और उसका जो लास्ट डेट कब है और कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, यही वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यूजर नेम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी रीच कर सकते हैं और वहाँ से भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं काउंसलिंग रिलेटेड। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।